हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में मैं विनीता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। देखिए कैसे मैंने अपनी ज़िंदगी को खुद से चेंज किया और अब मैं कैसे खुश रह पाती हूँ, कैसे मेरी हालात हैं वो मैंने अपने आप देखिए। इसमें मैं आप सभी के लिए इस वीडियो में सही बताऊँ अपने रियल अनुभव शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैंने अपनी लाइफ से खुद फील किए और वही मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए एक औरत के लिए खुश रहना और टेंशन फ्री रहना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि घर में इतनी सारी समस्याएं हैं आती हैं और उतने में हम टेंशन फ्री कैसे रहें, कैसे अपने आप को मतलब खुश रख सकें और जब टेंशन फ्री रख सकें। तो आज मैं कुछ टिप्स आप सभी के साथ शेयर करूंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला टिप्स मैं आपके लिए बताऊं, प्रेजेंट लाइफ में जिएं। प्रेजेंट लाइफ का क्या होता है, कई सारी बहनें ऐसी होती हैं, देखिए मेरे भी अंदर एक आदत थी। मैं सही बताऊं, आज मैं जो आपके सामने दिखती हूँ ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। जब मैं पहले इस तरीके से मतलब क्या करती थी ना, मैं पास्ट में जो हो रखा है उसी को लेकर अपने मन में बस चिंताएं बनाए रखे रहती थी, जिसकी वजह से मैं खुश भी नहीं रह पाती थी कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा हमें लगता था। अब मैंने अपने दिमाग में एक बात अच्छे से गांठ बांध ली है कि भाई अगर मेरे पास्ट में क्या हो रखा है और फ्यूचर में क्या होगा मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में, और ना ही मैं कुछ कर सकती हूँ। मेरे हाथ में सिर्फ अभी है तो वो है मेरा प्रेजेंट, और उसे मुझे कैसे सेव करना है, उसे मुझे कैसे बेहतर बनाना है, ये इसके बारे में विचार ज़्यादा करना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए कई बार हम अपनी जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, स्ट्रगल करते हैं, लेकिन फिर भी हमें ना कोई सफर ऐसा होता है ना। देखिए पास्ट सब हर किसी का होता है, कुछ पास्ट ऐसे होते हैं जो हम भुला नहीं पाते हैं। तो धीरे धीरे अगर हम उनको अपने जीवन में थोड़ा सा अगर हम कम याद करेंगे, थोड़ा अपने रियल लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में कम इन्वॉल्व करेंगे, तो हम खुश रह सकते हैं। तो आप भी अगर आप भी ना जैसे बातों को लेकर परेशान रहते हैं, आप फ्यूचर और पास्ट के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, तो सबसे पहले आपको अगर खुश रहना है तो आपको ये आदत अपने अंदर से निकालनी ही होगी। क्योंकि आप देखिए ज़िंदगी आपकी है और आपको अपने हालात बदलने हैं, खुश रहना है, टेंशन फ्री रहना है, तो आपको ये काम आज से और अभी से ही करना पड़ेगा। अगली आदत मैं आपके लिए बताऊं, जो अधिकतर जो बाहर के लोग होते हैं वो हमारा फ़ायदा उठाते हैं। कैसे? जैसे हम ना बहुत जल्दी बिलीव कर लेते हैं, सामने वाले ने कुछ भी आके कह दिया, चाहे वो सच है या नहीं है, लेकिन हमें उनकी बातें वो ना हमारे सामने इस तरीके से बातों को रखते हैं कि भाई हम यकीन कर लेते हैं। और भाई इंसान है तो इंसान के ऊपर तो भरोसा कर ही लेता है, लेकिन बाद में हमें पछतावा होता है कि अरे ये तो बात सच ही नहीं थी, लोगों ने हमारा फ़ायदा उठाया, हमारा मजाक बनाया। और बाद में देखिए कहते हैं बाद में पछतावा हाथ ही लगता है, और पछताने से फिर हम कुछ समय को नहीं बदल सकते, उन परिस्थितियों को नहीं बदल सकते जो हमें समय रहते पहले ही पता चल जाती हैं। तो लेकिन जब भी किसी पर के ऊपर विश्वास करें ना, तो सोच समझ कर विश्वास करें। ऐसे ही किसी पर विश्वास कर लेने से हमारी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं, हम दुखी रहने लगते हैं, टेंशन फ्री रहने लगते हैं। अब सही बताऊं ना, जब से मैंने इस आदत को अपने अंदर से निकाला है, अब मुझे हर किसी की बात पर मैं विश्वास नहीं करती हूँ जल्दी, और मुझे ये लगता है कि हाँ, हर किसी की बात पर विश्वास करना ज़रूरी भी नहीं है। जो मैं अपने कानों से सुनती हूँ उन्हीं बातों पर मैं विश्वास करती हूँ। लोगों का क्या है, लोग तो बस इसी मतलब बैठे रहते हैं कि भाई कैसे हम इनको परेशान करें, कैसे हम इनको दुखी करें, कैसे हम इनकी लाइफ में कलेश पैदा करें। तो ये हमारे हाथ में है, हम अपनी स्मार्टगिरी दिखाएं और थोड़ा सा अपने आप को स्मार्ट बनाएं, जल्दी किसी की बातों में न आएँ और ना ही अपने लाइफ में परेशानियाँ मतलब झेलें। तो ये आदत आपकी सबके अंदर होना चाहिए। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, बहुत सारी महिलाएँ ऐसी होती हैं जो हमें मतलब एक-दूसरे के प्रति भड़काती हैं। जैसे आप फैमिली में सास-ससुर के ऊपर या हस्बैंड के लिए या बच्चों के लिए, और हम भड़क भी जाते हैं, हम उनकी बातों पर यकीन भी कर लेते हैं।
और उसके बाद क्या हमें सिर्फ़ हाथ लगता है पछतावा कि मैंने तो वो इंसान सही था, मैंने उसे गलत समझ लिया। अब भाई अब क्या ही करोगे अगला आप? पॉइंट मैं आपके आपके लिए हाथ बताऊँ, से सबका समय ख़्याल फिसल रखते गया, हैं ना समय लेकिन खुद बहुत को ज़्यादा भूल बलवान जाते है। हैं। तो आपकी पहले यही पूरी बुरी बात आदत को आपको जाने उसके बाद जवाब ज़िंदगी दें। में ना तो खुश रहने देती है, ना ही स्वस्थ रहने देती है। तो सबका ख़्याल रखना आपकी जितनी ज़्यादा ज़िम्मेदारी सबका ख़्याल रखना है ना, उतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारी आपको अपना भी ख़्याल रखना पड़ेगा। आप अपना ख़्याल जब तक रखना नहीं शुरू करेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आज से ही अपना ख़्याल रखना शुरू करिए और अपने आप पर ध्यान दीजिए। आपको सुबह उठकर थोड़ी-सी देर वर्कआउट करिए, एक्सरसाइज़ करिए, समय पर खाने में सारे पोषक तत्व जो आपके शरीर के लिए ज़रूरी हैं, उनको भी थोड़ा-सा रेस्ट के लिए भी समय निकालिए, क्योंकि जब हम थक जाते हैं ना, तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, टेंशन फ्री नहीं रह पाते हैं और हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आपको पहले ये करना ही पड़ेगा कि आपको अपना भी ख़्याल रखना पड़ेगा। सबका ख़्याल रखते हैं लेकिन अपना भी ख़्याल रखिए। मैं सही बताऊँ, एक बार की मैं बात बताऊँ, मेरा भी जब ऑपरेशन हुआ था तो मैंने अच्छे से अपना ख़्याल नहीं रखा था। आज तक मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे वीकनेस वग़ैरह ये दिक्कतें मुझे अब तक परेशान करती हैं। तो अब जाके मुझे एहसास होता है काश मैंने उस समय अपना ख़्याल अच्छे से रख लिया होता, तो आज मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन कहते हैं ना, समय अब निकल गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, सिर्फ़ पछतावा ही मुझे रहता है। अगला मैं आपके लिए बताऊँ, देखिए कई बार हम ऐसा करते हैं, लोग आके हमें कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन हमें ये लगता है हमारे अपने हैं, अगर मैंने पलट कर कुछ कहा तो ये मुझसे नाराज़ हो जाएँगे और इस वजह से ना हम कुछ भी उन्हें पलट कर नहीं बोलते हैं। लेकिन अगर आपके साथ ये बार-बार हो रहा है, बार-बार आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाई जा रही है, तो आपको समझौता नहीं करना है। आपको फिर पलटकर उनसे कहना होगा कि मुझे ये चीज़ बुरी लगती है, मुझे ये आदत आपकी बुरी लगती है, मुझसे प्लीज़ इस तरीके से ना ही बात करिए, ना ही मुझे इस तरीके से मतलब व्यवहार करिए। तो आप जब स्पष्ट बात करते हैं ना, स्पष्ट बोलते हैं, तो लोगों की आपके प्रति ये है कि देखिए मुझे नहीं लगता है एक-दूसरे के ऊपर चिल्लाना, मैं सही बताऊँ, जब मुझे लगता है कि सामने वाला मुझ के ऊपर तेज़ पड़ रहा है या वो मेरे मेरे लिए क्या सोच रहा है, तो वो उसके बोलने से पहले ही मैं उसे आगाह कर देती हूँ कि देखिए मुझसे इस तरीके से बात मत करिए, ना ही मुझे इस तरीके से बात करना पसंद है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इससे लोगों को पता चलेगा कि हाँ, आपको क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ नहीं पसंद है, इस तरीके से बात करना नहीं पसंद है। तो वो अपने आप को अपनी लिमिट में रखेंगे। अगला मैं 5वां बताऊँ आपके लिए, खुद के पैरों पर खड़ा होना। जब से मैं अपने खुद के पैरों का मतलब ये है कि सेल्फ डिपेंड बनना, आत्मनिर्भर बनना। जब से मैंने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया ना, सही बता रही हूँ, एक तो मैं बिज़ी रहती हूँ उसकी वजह से, क्योंकि मुझे पता है मुझे अब कौन-सा काम करना, अब कौन-सा काम करना है। तो इस तरीके से मैं अपने काम करती रहती हूँ और अपने आप को देखिए 4 पैसे भी कमाते हैं। अब अगर मैं अपने आप को आत्मनिर्भर नहीं बनाऊँ, तो मेरी वैल्यू भी जो आज है, सबकी नज़रों में वो वैल्यू भी नहीं होती और मैं फ्री बैठे कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, तो मैं उसी में अपना दिमाग लगाए रहती। तो अभी मैं सब कुछ खुश रह पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि मैं लोगों की फालतू बातों में बकवास करूँ या उनसे इतना ज़्यादा दिमाग लड़ाऊँ कि क्यों कह रहे हैं, वो क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो इस तरीके से हम अपना ज़्यादा सोचते नहीं हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। और अगर आप अपने जीवन में सच में खुश रहना चाहते हैं, तो अपने आप को आत्मनिर्भर ज़रूर बनाइए। देखिए आपके थोड़े बहुत पैसे कमाना, चाहे आप 1000 कमाते हो महीने के, चाहे ₹500 महीने के कमाते हो, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी जो रखता है वो आप अपने पैरों पर खड़े हो, आप अपने खर्चे स्वयं उठा रहे हो। और जब आप देखिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, जो बहनें हैं जो इतनी मेहनत कर के भले ही कम ही कमाती हैं, लेकिन कमाती हैं, वो आत्मनिर्भर हैं। और मैं तो यही कहूँगी भई हर बहन को आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है, हर बहन आत्मनिर्भर बने और अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा ज़रूर करे, क्योंकि जब आप अपने पैरों पर खड़े होंगे ना, तो आप चाहे घर के कितने भी टोटली सारे कामों को करते हो, 24 घंटे आप ड्यूटी कर रहे हैं घर में, लेकिन आपकी वो वैल्यू नहीं दी जाएगी जो वैल्यू एक वर्किंग वूमेन को, जो सेल्फ डिपेंड है, उसको दी जाती है। तो सेल्फ डिपेंड बनना कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी कर सकते हैं। जैसे मैं यूट्यूब पर भी करती हूँ और देखिए मेरी प्राइवेट जॉब है, तो सैलरी तो बहुत कम है। लेकिन हाँ, मैं अपने खर्चों को स्वयं उठा पाती हूँ, पति का थोड़ा सपोर्ट कर पाती हूँ, तो इस तरीके से मुझे काफ़ी खुशी होती है। और यहाँ पे मैं बताऊँ, यहाँ पर हमारे यहाँ राशन कार्ड पे जो राशन मिलता है, वो राशन मैं लेने गई थी। उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे सीधा शाम को।
क्योंकि ये जो ब्लॉग है वो है शुक्रवार को। तो उसके बाद देखिए मैं कह रही हूँ जो जैसा समझ रहा है ना उसे वैसे समझने दें, सफाई देना बिल्कुल भी बंद करें। अब मैंने इस बात को अपने जीवन में अच्छे से मतलब इन्वॉल्व कर लिया है कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, लोगों के प्रति लोग मेरे प्रति कैसा व्यवहार रखते हैं मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मुझे फ़र्क पड़ता है तो मैं कैसे आगे बढ़ूँ, कैसे जीवन में कामयाब बनूँ, कहाँ से मैं पैसे कमा सकूँ, कहाँ से अपने बच्चों के सपनों को पूरा कर सकूँ। बस मेरा अब सब हर बार दिमाग में यही बातें चलती रहती है और मैं उन्हीं पर काम भी कर रही हूँ। और जब से मैंने इस बात को अपने दिमाग में गाँठ बना ली है कि भई मुझे ये काम करना है, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों को हम कभी बदल नहीं सकते और ना ही हम मुझे लगता है उन्हें बदलने में सिर्फ़ और सिर्फ़ कहते हैं ना भैंस के आगे बीन बजाना, वही वाले हालात आपके साथ हो जाएँगे। आप ना तो कभी खुश रह पाएँगे और ना ही कभी टेंशन फ्री रह पाएँगे। तो आपको अगर खुश रहना है तो लोगों को सफाई बिल्कुल भी मत दीजिए। लोग जैसा सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, समय के हिसाब से वो उनकी सोच बदलेगी, ना कि आपके सफाई देने से, आपके गड़गड़ाने से उनकी सोच बदलेगी। अब आपके ऊपर है कि आप कैसे क्या करना चाह रहे हैं। तो बस आज का वीडियो हम इतना ही रखते हैं। मिलेंगे आप सभी से एक अन्य टॉपिक के साथ, अच्छे से वीडियो के साथ। आज मेरी वीडियो में आप सभी के लिए ज़्यादा मतलब हेल्पफुल नहीं रही, ना ही मैं अच्छे से वॉइस ओवर कर सकी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो आप सभी के लिए अपलोड किया है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख के अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। आप सभी से मिलूँगी मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।